पिछली बार जब आप लोगों ने केक काटा था तो मैंने एक बात कही थी कि आम तौर पे थोड़ा बात बहुत गंभीर लगती है लेकिन बड़ी सच सी है। और बात यह है कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के दो सिरे हैं, दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव है जब हम पैदा होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम किस देश में पैदा होंगे, किस समय में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे। ये हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले किसी भी मानव के कंट्रोल में नहीं है। तो जीवन का ये एक सिरा हुआ। दूसरा सिरा है जब हम अपने जीवन के एक एक पल को जीते हुए आगे बढ़ते हैं और वो पल हमें एक अंतिम डेस्टिनेशन तक ले जाता है जहां हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, यानी हम मर जाते हैं, डेथ। अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, किन परिस्थितियों में होगी। अब किसी की डेथ ट्रेन एक्सीडेंट में हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई प्लेन क्रैश में मर जाता है, कोई लेटे लेटे मर जाता है, लेकिन इस मनुष्य रूपी जीवन में हम सबको जाना है। तो पहला सिरा जन्म, जिस पर हमें बिल्कुल कोई अधिकार नहीं, कोई हमारा अख्तियार नहीं। दूसरा सिरा है मौत, जिस पर हमें कोई अख्तियार नहीं, हमें पता नहीं कि ये कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। अब बचता है जीवन के बीच का कालखंड, जिसको हम लम्हा लम्हा पल करके जीते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। अगर हम कर रहे होते तो इस पर भी हमारा पूरा अधिकार होता। हर आदमी अपना अपना डेस्टिनी हाथ से लिखता और तय कर लेता और उस जगह पे जाके बैठ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब कोई ये कह सकता है कि जब कोई अधिकार ही नहीं तो क्या करें, हम चादर तान के सो जाएं। सोना भी आपके अख्तियार में नहीं है, इसलिए आपके अख्तियार में नहीं है कि जो आपकी जीवन ऊर्जा है वो आपको सोने नहीं देगी। बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप उसे अनुशासन में रखना चाहते हैं, लेकिन वो रोज़ अनुशासन तोड़ता है और जब ज़्यादा तोड़ता है तो थोड़ा बहुत एकाध चटकनी उसको लगती भी है, फिर वो रोता भी है। तो ये जो हमारा जीवन है, धीरे धीरे लम्हा लम्हा करके जो मृत्यु की पदचाप है। कहा गया है कि दुनिया में जो सन्यासी होता है वो बड़ा स्वार्थी होता है। क्यों स्वार्थी होता है? वो इसलिए स्वार्थी होता है कि हम संसारी लोग मौत के वक्त बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि हमारी हजारों इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। और सन्यासी क्या करता है कि उसे इस बात का पक्का पक्का पता हो जाता है कि हमारे बस में कुछ नहीं, मैं करने वाला हूँ ही नहीं, इसलिए वो एक एक करके सारी चीज़ें छोड़ता जाता है। और उसे ये बहुत पक्के तौर पे पता होता है कि एक दिन मौत, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। तो जो जो चीज़ें मृत्यु छीन सकती है वो उन चीज़ों को पहले ही दे देता है। तो जिस व्यक्ति को जीवन में ये पक्का पता चल जाए कि मेरा जन्म हुआ है तो एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना भी है, यानी जो आदमी बहुत गहरे में मृत्यु के पदचाप को समझ ले, तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में दो घटनाएं जरूर होंगी। एक कि उसके जीवन से अहंकार विदा होगा, एक जो वो बहुत तत्परता से, बहुत क्रोध में आके रिएक्शन देता है, धीरे धीरे उसके अंदर से रिएक्शन विदा होगा। और तीसरी बात कि हम उन चीज़ों के लिए शोक करते हैं, उन चीज़ों का बहुत बुरा मानते हैं, वस्तुतः जिन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं होता हमारे जीवन में। और जितनी मूल्यवान चीज़ें हैं हमारे जीवन में, हम उस तरफ आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि हम कल पे टाल देते हैं। ये काम करना है तो कल, कोई अच्छे गुरु का सत्संग करना है तो कल, कोई अच्छी किताब पढ़नी है तो कल, कोई अच्छी यात्रा, कोई धर्म कर्म का काम करना है तो कल। लेकिन हम वो काम करते हैं जो हमारे मन को भाता है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि जो हमारे मन को भाता है वही अच्छा है? तो इसकी परिभाषा ये है कि अच्छा वही है जिस पर महापुरुष चले, जिस पर बड़े लोग चले। और जिस पर बड़े लोगों ने चलना अस्वीकार कर दिया, यानी वो मार्ग अच्छा नहीं है। और हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हम लोग हैं। श्याम सुंदर दास की एक गद्य गरिमा में एक चैप्टर था, मुझे लगता है कि सेकंड चैप्टर था, कर्तव्य परायणता। उसमें वो दूसरी तीसरी लाइन में ही लिखते हैं कि हमारा मन और हृदय सबसे बड़ा तराजू है जो पल में
हमें ये बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद भी हम अपने मन आत्मा का अतिक्रमण करके हम अपनी उन आदतों के शिकार होते हैं जो हमें आनंद देती हैं। तो क्या होता है कि आनंद में भी वॉल्टेयर कहते हैं, एक बड़े थिंकर हो, कि दो चीज़ें हैं। एक कि जिस काम को करने से आपको बेहद खुशी मिल रही है, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है और उससे दूसरे के जीवन में सुख उतर रहा है, तब वो काम सही है। लेकिन जिस काम को करने से थोड़े पल की खुशी तो आ रही है, लेकिन बाद में आप मूर्छा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे ट्रांस में जा रहे हैं, जैसे दारू पीने पे होता है कि थोड़े पल का आनंद तो आता है, लेकिन उसके बाद आप मूर्छा में चले जाते हैं, आपकी चेतना जो है विस्मृत हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो मैं आज के दिन अपने साथियों से यही कहूँगा, और हर अपने बर्थडे पे मैं एक आध बातें ज़रूर करता हूँ, कि हम अपने जीवन में सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा करने से क्यों चूक जाते हैं? सिर्फ एक कारण से, कि हम अच्छा की उम्मीद दूसरे से करते हैं, जब हमारी बारी आती है तो फिर हम कल पे टाल देते हैं। तो जो अपदीपो भव, बुद्ध ने कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, और उसकी शुरुआत बहुत छोटे काम से की जा सकती है। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं, लगता है कि यार ये पागल है क्या, रास्ता साफ कर रहा है। वो पागल नहीं है, पहली बार वो जगा है और कोई ऐसा काम वो कर रहा है जिससे दूसरे के जीवन में सुख उतरे। पुण्य वही है जो दूसरे के जीवन में सुख ले आए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसको लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई, कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और बेवजह दूसरे को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसी बात को भगवान शंकर ने जब गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली तो पूछा कि पाप और पुण्य क्या है। तो भगवान गणेश ने यही बात कही जो तुलसीदास जी ने कही। तुलसीदास जी से बहुत पहले इस बात को कहा गया होगा कि पुण्य वो है जो परोपकार से पैदा होता है, यानी कि जिस काम से आप दूसरे को खुश करते हैं, दूसरे के जीवन में खुशी ले आते हैं, कुछ उसके जीवन में मूलभूत सुधार करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि काश हमारे पास खूब पैसा होता और मैं खूब दान धर्म करता तो ये अच्छा काम होता। इसी पर ये बात कही गई कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचे की कहानी ये है। दान धर्म उपकार पैसे से तो बिल्कुल नहीं होता। और क्या होता है कि ये कहानी में पढ़ रहा था कि एक संत थे, वो किसी बड़े आदमी के घर गए। तो घर गए तो उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत आलीशान है और उसमें टोटल 100 कमरे थे और रहने वाले 2 आदमी। उनका एक ही बेटा था, वो अमेरिका चला गया था। तो उन्होंने पूछा कि ये बाकी कमरों का आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, नौकर चाकर हैं, रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, ताला बंद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस घर को आप, एक छोटा सा घर, आपके पास इतना पैसा, अपने लिए कोई एक छोटा सा हट बनवा लीजिए, उसमें रहिए। तो उन्होंने कहा करे बाप दादों की दी हुई पुरखों की निशानी है, अब क्या बनवाएं, अब तो इसी में इतना साल जी लिए, इसी में मरेंगे, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उस संत ने कहा कि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक कमरे में तो आप लोग रहते हैं, लेकिन 99 कमरों में आप लोगों का अहंकार रहता है। तो हमारे पास जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं वो हमारे अहंकार की निशानी है। अब एक कपड़े से भी काम चल जाता है, लेकिन हमारे विचारों पर कौन राज करता है? कैसे हमें, हमारे वार्डरोब कपड़ों से भरे हुए हैं फिर भी हम कपड़े खरीद लाते हैं। पश्चिम का एक लेखक हुआ वान पकार्ड, उसने किताब लिखी हिडन परसुएडर्स। तो हिडन परसुएडर्स के कुछ पन्ने मैंने पढ़े पलट पलट के, पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ। उसमें एक बात मुझे समझ में आई और मुझे भी बड़ा आनंद आया उसको समझते हुए, कि पूरी दुनिया में साबुन बनाने का एक ही फार्मूला है जिस सोप से हम लोग नहाते हैं, लेकिन उसको अलग अलग फ्रेगनेंस, अलग अलग पैकेजिंग, अलग अलग मॉडलिंग। और एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी सामान बेचना हो तो उसके साथ एक लड़की का फ़ोटो खड़ा कर दो, सामान बिकने लगेगा।
तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं विपरीत के प्रति, पुरुषों की आबादी दुनिया में औरतों से बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें कौन बताता है कि हमारे सूट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा पुराना पड़ गया है, ये साबुन है जब वो मज़ेदार साबुन नहीं रहा, ये शैम्पू है अब ये बाल ठीक से साफ़ नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। न शैम्पू ने अपना गुणधर्म बदला है, न शर्ट आपकी फटी है, न आपकी कोट पुरानी हुई है। ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट ने डाल दिया, समझा दिया। लक्स का विज्ञापन आता था, लाइफ बॉय का विज्ञापन आता था, हम लोग छोटे छोटे थे कि तंदुरुस्ती है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। हम दुकान पे पहुँचे, हमारा ध्यान लाइफ बॉय की, तो किसी ने वही मेमोरी रिकॉल हुई, यार लाइफ बॉय वहाँ रखा हुआ है, लक्स वहाँ रखा हुआ है, पियर्स वहाँ रखा हुआ है, ये कपड़े वहाँ रखे हुए, वो कपड़े। तो क्या होता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के रहते हुए भी जिन कंपनियों को मुनाफा बनाना है, उनको अपने उत्पाद बाज़ार में बेचने हैं, इसके लिए बड़ी रिसर्चें हुई। जब अमेरिका में पहला शॉपिंग मॉल सन 1960 में खुला, तो उसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने सलाह दी कि जब आदमी परचून की दुकान पर जाता है तो लिस्ट लेके जाता है, उसके दिमाग पर एक दबाव होता है कि क्या क्या लेना है, और कुछ लोग जो लिस्ट लेके नहीं जाते वो भूल जाते हैं, उनको बार बार दुकान पे आना जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें कि आदमी आए स्वतः ही सारी चीज़ें चुने। तो जो दुकान चलाने वाले जो लोग थे उन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे ये होगा कि आदमी की ज़रूरत 5 की है, वो 10 सामान खुद चुन के ले जाएगा। जब उसको चुनने की आज़ादी रहेगी तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा फिर। और अक्सर आप देखिए शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद के ले आते हैं। जब 75 में अमेरिका में पहला एटीएम लगा तो दुनिया में बड़ी बहस चली कि एटीएम मशीन लगाने से क्या। तो एटीएम मशीन लगाने से सिंपल सी एक व्यवस्था पैदा हुई, या दुनिया के वे देश बेहद अमीर हुए जहाँ पे पैसे को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था पैदा की गई। जहाँ पैसा 24 घंटे दौड़ेगा, वो 24 घंटे उस पर इंटरेस्ट बटोर के ले आएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने वालों ने, बाजार को नियंत्रण करने वालों ने, लेकिन हमारे मन को नियंत्रण कौन करता है? हमारे मन को नियंत्रण वे लोग करते हैं जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा दूरदर्शी। एक और मैं कहानी सुन रहा था, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि एक आदमी किसी घर में मेहमान बन के ठहरे, तो जब वो घर में घुस रहे थे तो एक विंडो थी, 2 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और सड़क दिख रही थी, चौराहा था। तो बच्चे आपस में खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चों में बड़ी जोर की लड़ाई हो गई। तो उठ के गए, अरे बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा इसने मेरी कार ले ली। तो उसने कहा नहीं, इसने मेरी कार ले ली। बोले कार कहाँ है? बोला कार चौराहे पे। तो बोला कि तो वो तुम दोनों के बीच एक्सचेंज कैसे हुआ? बोला नहीं, जो पहले देख लिया उसकी पहले उसकी कार हुई, और मैंने पहले देखी तो ये कार मेरी हुई। तो मैंने इस कहानी को सुनते वक्त ये सोचा कि कार वाले को पता ही नहीं कि कार उसकी ले ली गई है। ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग के चौराहे पर जो 1000 विचार दौड़ रहे हैं, वो हमारे द्वारा नहीं दौड़ाए जा रहे। हम इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम फेसबुक से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम ट्विटर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम टीवी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम अखबारों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसलिए हमें बेहद बुद्धिमान और जागृत होने की ज़रूरत है। अगर हम बुद्धिमान और जागृत नहीं हैं तो हमारे दिमाग के चौराहे पर कौन कार दौड़ा लेगा और कौन ले लेगा, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पत्रकार हम लोग हैं, तो हमारा पहला धर्म है जागरूक होना, हमारा दूसरा धर्म है थोड़ा पढ़ते लिखे रहना, हमारा तीसरा धर्म है कि हम अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहें, जागरूक रहें, और हम कम से कम जो सामने आँख के दिखता है इतना साहस जरूर रखें कि उसको बयां कर सकें, देख सकें। अब इसमें भी 2 धाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है। एंटी गवर्नमेंट वालों को ये लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम न प्रो वाले ने किया न एंटी वाले ने किया। बड़ा काम वो करता है
जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता रहता है और उस रास्ते पर चलता है जिस पर महापुरुष चले। बाकी तो नौकरी है, और नौकरी से ऊपर जब आप अपना नैतिक दायित्व समझ के कोई काम करते हैं तो वो समाज के लिए किया गया काम होता है। अगर हम 4 लाइनें प्रधानमंत्री के बारे में खूब तीखा तीखा भाषण दे दें तो मैं इसको बहुत कोई अच्छा काम नहीं मानता। हाँ, उसी बात को विनम्रतापूर्वक हम प्रधानमंत्री के सामने रख दें, 2 पत्र लिख के भेज दें, ये भी एक तरीका हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे के हम ये साबित करें कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और हम बहुत समाज के लिए महान काम कर रहे हैं। भाई, हम किसको गाली दे रहे हैं? होता क्या है, गाली हम स्वयं को देते हैं। जैसे कुएं में बाल्टी डाली जाती है तो कुएं से पानी निकाल के लाती है, बाल्टी में पानी नहीं होता, बाल्टी खाली होती है। जब कोई आदमी हमें गाली देता है और हम बिफर जाते हैं तो गाली एक छोटी बाल्टी का काम करती है। जहर तो हमारे अंदर पहले से भरा हुआ है, तभी तो गाली निकल रही है, नफरत निकल रही है, बुराई निकल रही है, चेहरा हमारा तमतमा के लाल हो जा रहा है। हम कंप्लीट प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। प्रतिक्रिया और क्रिया जो दोनों के पार निकल जाता है वो बुद्ध होने की दिशा में एक कदम चलता है। तो अगर कुएं में डालने पर बाल्टी पानी लेके आती है तो हमारी तरफ कोई एक गाली फेंक देता है, तो अगर हमारे अंदर वो सारे अवगुण, दुर्गुण, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, तमाम चीज़ें न रहें तो कोई गाली दे, हमारे ऊपर गाली लगती नहीं। तुमने गाली दिया, मैंने लिया नहीं। भाई, गाली दिया यानी आप प्रतिक्रिया में फंसे। बुद्ध बैठे थे, एक आदमी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था, आया बुद्ध के चेहरे पे थूक दिया। बुद्ध ने अपना ऐसे आंचल उठाया, मुस्कुराए और उससे पूछे कि आपको कुछ और कहना है? वो आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा कि, और रोने लगा। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और बुद्ध ने बोला कि भाई, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तो उस आदमी ने कहा, मैं तो बहुत सोच के आया था कि तुम ये कहोगे तो मैं ये कहूँगा, तुम ये कहोगे तो फिर मैं ये कहूँगा, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कर दिया कि अब मेरे पास, मतलब आंसुओं के अलावा मेरे पास कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो बुद्ध उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के पार निकल जाते हैं। यही है सुंदर जीवन जीने का, और सफलतम लोगों की यही निशानी मैंने देखी है कि वो बहुत फंसते नहीं, वो निकल जाते हैं। और जो आदमी बहुत ग्रज पालेगा, वो जो क्रोध है वो जलता हुआ कोयला है। आप जिसके ऊपर फेंकने के लिए हथेली पे लेंगे, वो जिस पे फेंकना चाहते हैं उसको जलाए न जलाए, आपकी हथेली अवश्य जला देगा और आपका हाथ अवश्य काला कर देगा। इसलिए हमें यही 1-2 बातें हैं जिनसे अपने जीवन को संवारना है। बाकी तो बहुत सारे बाबा देश में प्रवचन दे रहे हैं, उनको भी सुन सकते हैं, वो भी काम की बातें हैं। लेकिन जो मेरे अनुभव से गुजरी बातें हैं, मैं उसे अपना ज्ञान मानता हूं और हर आदमी को मानना चाहिए। वही आपका ज्ञान है जो आपके अनुभव से गुजरा है। बाकी सारा उधार का है, लेकिन उधार की चीज़ों से भी कई बार घर चल जाता है। लेकिन समय पे उसे वापस कर दीजिए, जब अपना ज्ञान प्रकट हो तो, जब अपने अनुभव से वो बात गुजरे तो फिर उसको दीजिए। ज्ञान और धन जितना बांटोगे उतना बरसेगा। किसी अच्छे महात्मा का एक वचन अपने जीवन में लाएं, कुछ अच्छा सूक्ति वाक्य ही पढ़ लें, उसके ऊपर बार बार चिंतन मनन करें। कोई एक किताब पढ़ना शुरू कर दें, 1 पन्ना पढ़ें रोज़। 300 पन्ने किताब 300 दिन में पढ़ जाएंगे, और उस किताब में तमाम ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करेंगी। तो एक बात की, टीवी देखने की जगह पढ़ने की आप लोग आदत डालिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ लोगों ने पढ़ना लिखना एकदम बंद कर दिया है, इसलिए कि टीवी क्या करता है, आपको बहुत अलग तरीके से आपके दिमाग को प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप किताब पढ़ें, जैसे मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए 95% लोगों ने कभी रामायण उठा के नहीं पढ़ी होगी, कभी महाभारत देखा ही नहीं होगा, कभी उपनिषदों को छू के नहीं देखा होगा। अभी एक घर में बम्बई में मैं मेहमान था, वहाँ उपनिषदों का हिंदी का एक मेरे मित्र ने दिया था ढेर सारा, वो सारी किताब मैंने 2 सेट ली। मैं जा रहा था, मैंने कहा कि जहाँ जा रहा हूँ डिनर पे यही गिफ्ट दूंगा।
तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो आज तक इन उपनिषदों का नाम भी नहीं सुना, जबकि पूजा पाठी लोग थे। मैंने कहा कि भाई कम से कम हमारे भारतवर्ष की जो धरती है, ऋषि मुनियों की वो महान परंपरा है, जहाँ पे अगस्त मुनि हुए, जहाँ पे वशिष्ठ मुनि हुए, जहाँ पे जो है भारद्वाज मुनि हुए, जहाँ पे वेद व्यास हुए, जहाँ पे कबीर हुए, मीरा हुए, इतनी विशाल परंपरा है। उनमें से कोई इतना भी हम ज्ञान प्राप्त कर पाए अपने जीवन में तो हमारा जीवन सफल है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया का सारा ज्ञान हमारे लिए है। ज्ञान की कोई एक सीढ़ी आपको अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा सकती है। साध्य और साधन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते, आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्व रखती है। साधन तो कहीं भी मिल जाएगा और साध्य तक आपके अंदर इच्छा है तो आप पहुंच ही जाएंगे। तमाम हमने कहानियाँ सुनी है कि कोई भक्त भगवान शंकर पे नाराज़ हो गया, लाठी लाठी लगा मारने, उसके मारने में इतना राग पैदा हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। तो कुछ भी करिए, मुझे लगता है कि 5 साल अगर अपने काम को गहराई से पूरे मनोयोग से देते हैं तो आपकी सफलता की कहानी आपके परिवार वाले कम से कम 50 साल याद रखेंगे। तो सबको जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना, बढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन सब नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उतने मनोयोग से, उतने जप तप से, ध्यान से अपना काम नहीं करते। जो आदमी अपने करियर में 5 से 10 साल आंख बंद करके पूरे मनोयोग से देता है, वो कमल की तरह ऐसे कली होती है वैसे खिल जाता है। तो अगर खिलना है तो थोड़ा सा तो करिए, चलिए आप लोग, क्योंकि अपनी यात्रा तो स्वयं ही करनी पड़ती है। अपनी बाँह टूटती है तो अपने गले बनती है, दूसरे गले तो नहीं बनती। बस, धन्यवाद।